बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती, इम्तियाज़ हुसैन पंजुथा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज पिकनिक से हट के नर्सरी के मुतालिक एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। हमारे साथ फार्मर हैं अली रज़ा साजिद साहब। माशाल्लाह इनका ये बिज़नेस देख के नर्सरी का बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि दरख्त और ऑर्गेनिक खेती के लिए मैं स्पेशल जो है एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि बताएं कि छोटे ज़मींदार भी इतना अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से नर्सरी ख़रीदने के लिए आए हैं। ये मिर्च की अभी छिदराई हो रही है, इसकी निकलवा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं अली रज़ा साजिद साहब। तो अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा साहब, इसके मुतालिक ज़रा बताएं, थोड़ा आगे चलते भी हैं देखते भी हैं। तो आप ये नर्सरी का कर रहे हैं, तकरीबन 5 एकड़ आपके पास हैं, तो ये कैसा बिज़नेस है, कैसे स्टार्ट किया, और अपने बारे में बताएं। आप पढ़े लिखे लगते हैं, तो कहाँ तक तालीम हासिल की, तो इसके मुतालिक बताएं कि ये कैसा बिज़नेस है। क्योंकि आप बिज़नेस के तौर पे अभी कर रहे हैं। एक फार्मर होता है, एक रवायती जैसे ज़मींदार होता है, वो एक काम करता है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, सबको पता है। तो आप बताएं ज़रा इसके मुतालिक कि कैसा चल रहा है आपका, क्योंकि ये तो एक बिज़नेस और बहुत अच्छा मुझे लगा है, लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। तो बताएं ज़रा प्लीज़। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से मैंने एमफिल किया है जी। तो मैं इस बात पे फोकस करूँगा अपने सारे फार्मर्स को कि बजाय कि हम जो नए स्टूडेंट हैं कि हम डिग्री लेके नौकरी ढूंढें, तो ये एग्रीकल्चर असल में है ही बिज़नेस। सही कि इसको बिज़नेस के तौर पर हम लें कि पाकिस्तान में अब सबसे मसला जो यंग जनरेशन है उनको यही है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। सही। तो मैं फार्मर्स को भी और जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि बिजनेस पर फोकस करो। अच्छा, तो अभी जो आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने एमफिल एग्रोनॉमी किया है। सही, माशाल्लाह, यानी ज़राअत के हवाले से एक बहुत अच्छी डिग्री है। तो ये कैसा है, यानी अभी मैंने देखा है आपसे एक मरला तकरीबन हमने 20,000 ये मिर्च के पनीरी ली है, तो आपने 70 पैसे की हमें एक पौधा दिया है जी। इसमें तो मैं थोड़ा ज़रा कैलकुलेशन बताएं इसकी कि कैसा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन दूं जी जी। ये एक मरले से हमें मिनिमम 25,000 से मैक्सिमम 35,000 पौधा एक मरले से हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप तकरीबन 30,000 पौधा लेते हैं एक मरले से जी जी, ठीक है। तो एक मरले का अगर 70 पैसे के हिसाब से एक पौधा है, तो ये कितने 21,000 रुपया बनता है। 21,000 रुपया एक मरले का बनता है, एक मरले का। तो इसमें कैलकुलेशन करें कि आपके 1 एकड़ में 160 मरले हैं। सही। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, फार्मर बिलीव नहीं करेगा कि ये मेरा अगर 70 पैसे में मेरा, लेकिन इसके लिए मेन ये है कि आपके पास मार्केटिंग हो। हाँ। फार्मर को मैं ये कहूँगा कि वो, हमारे कुछ लोग हैं जो मार्केटिंग करते हैं, फार्मर के पास जाते हैं कि हमारी पनीरी लें, ये इसमें हम मेन इशू है कि क्वालिटी ऑफ सीड आपके पास अच्छा एक देसी बीज है। सही। तो मिर्च देसी बीज, देसी जो मिर्च है वो फार्मर तक उनको मेन है कि वह जब वो मिर्च लेके जाते हैं तो उनका मार्केटिंग में कामयाबी की मेन रीज़न ये है कि उनके पास अच्छा सीड ही नहीं आता। तो पहले अच्छा सीड सोर्स लें, फिर उसको उगाएं। इसमें हमने जो फिजिबिलिटी ये दी है कि हमारे पास जो हमारे जानवर वगैरह रखे हैं और कुछ फार्मर से हम जो गोबर लेते हैं, सही, वो हम डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक टोटली कर रहे हैं। अच्छा, उस जानब फिर बाद में आते हैं। आप ये बताएं कि अभी देखें कि 21,000 का एक मरला है, तो 160 मरला होता है, तो समझ लें चले 21 की बजाय 20 का अगर करें तो 32 लाख रुपया बन रहा है। जी, तो ये 32 लाख क्या बचत होती है। ज़ाहिरा आपका अखराजात भी हैं, तो तकरीबन कितने खर्चा निकालने के बाद साफ़ी जो 1 एकड़ से आप बचा लेते हैं, तो कितना होता है? इम्तियाज़ साहब, इस पे हमारा
कमो बेश मैक्सिमम 5 लाख से ज़्यादा कभी खर्चा नहीं आया। सही। इसमें कुछ हम लेबर यूज़ करते हैं, उनसे वो खरीदी निकलवानी है। कुछ कमर्शियल एरिया है हमारा, जिसपे कमर्शियल एरिया पे मार्केटिंग ज़्यादा है, इधर हमें ठेका ज़्यादा देना पड़ता है। सही। तो वो डाल के अगर लोकल फार्मर डालें उनका तो ठेका भी कम होगा। फिर भी देखें कि 28 लाख रुपया 1 एकड़ से आप बचा लेते हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। तो 28 की बजाय मैं कहता हूँ चले 25 लाख रुपया पर एकड़ के हिसाब से, तो आपके पास 5 एकड़ हैं तो करोड़ से ऊपर हैं। जी बिल्कुल, क्या बात है माशाल्लाह। ये बताएं कि खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, जहरें इस्तेमाल कर रहे हैं या ये ऑर्गेनिक है? हम असल में मैं फार्मर को इस बात पे फोकस करूँगा कि जो हमारी रूटीन है कि गोबर पड़ा है, फार्मर वो सीजन से 5-4 माह का इकट्ठा हुआ वो डाल दिया। असल में वो गोबर डालना ही नहीं है। अच्छा। उसमें आपकी जड़ी बूटी के बीज जो आप जानवर को खिलाते हैं, चारे में जाते हैं, वो जड़ी बूटी दोबारा हो जाती है। सही। तो वो कम से कम 1 साल पुराना गोबर आपका हो, जो डीकम्पोज हो चुका हो, जो गल सड़ चुका हो, उसमें जड़ी बूटी के बीज ही खत्म हो चुके हैं, तो वो डालने हैं। अच्छा, मैं अभी उस जानब आना चाह रहा हूँ। तो आपको भी मैं ये मशवरा भी दूंगा, और आपने हमारा फार्म भी देखा है, तो ये है कि जब आप हर दफ़ा हल चलाते हैं, यानी इस नर्सरी के बाद फिर हल चलाएंगे, आप पिकनिक की जानब आ जाएं। ये जो रूढ़ी डालते हैं हर साल आप डालते हैं, तो इससे बेहतर है कि बस आप पिकनिक पे शिफ्ट हो जाएं और फिर ऊपर से मल्च कर दें, तो फिर किसी किस्म के आपको रूढ़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप नेचर की जानब आ जाएंगे। तो पिकनिक आपने हमारे फार्म देखे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी आपको पिकनिक पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं इसके मुतालिक? इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने पिकनिक में जो चीज़ें मैंने देखी हैं कि एक तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बीइंग स्टूडेंट मैं उसको समझता हूँ, फार्मर आस्ता आस्ता उनके माइंड में आएगा कि वो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है कि आपके जो अखराजात है एक दफ़ा आएंगे, उसके बाद आपके अखराजात 0 पे चले जाएंगे। आप नेचुरली बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे। पिकनिक में सबसे फ्यूचर में क्या है कि अंडरग्राउंड हमारा पानी दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। सही। कि ये कन्फर्म है कि ये कहत आएंगे, आपके पानी खत्म हो जाएंगे, अंडरग्राउंड भी खत्म हो रहे हैं नेचुरली भी। तो आप पिकनिक पे जा रहे हैं, एक तो आप 80% आपका पानी बच रहा है, बिल्कुल मल्च कर रहे हैं, आपका वो गर्मी की वजह से जो पानी एवेपोरेट ही नहीं हो रहा। आप मल्च करते हैं कि आपका टेम्परेचर मेंटेन। देखिए माशाल्लाह, आप पिकनिक के मुतालिक इतना कुछ जानते हैं, तो फिर तो आपको पिकनिक पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं अभी क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो स्पेशल जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप पिकनिक पे आ जाएं। एक और चीज़ मेरे क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो मज़ीद अब बढ़ जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपसे ये सवाल करना कि 25 लाख तो आपने ये सिर्फ एक नर्सरी का बता दिया हमें, तो क्या ये पूरे साल का तो नहीं है ना? आप तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद मिर्च के बाद फिर कोई और फसल लगाएंगे, फिर एक और फसल, तो 1 एकड़ से तकरीबन आपका कितना? ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा बनते हैं। तो जरा इस मुतालिक भी बता दें। बिजनेस में बड़े राज हैं, क्योंकि हम ये रूटीन चलती रहती है। अब ये सर्दियों की हमने नर्सरी लगाई, इसी तरह हम गर्मियों की लगाएंगे, ग्रीन में लगाएंगे, तो ग्रीन में उसमें टेम्परेचर मेंटेन, तो ये माशाल्लाह यानी लाखों में बिजनेस। हाँ, लाखों में। तो माशाल्लाह पहले भी आपने बताया कि ये अगर एक मिर्च पे ही देखा जाए तो यानी 25 लाख रुपया आप कमा रहे हैं। तो मैं यानी थोड़ा सा मैं कह देता हूँ कि यानी 2 दफ़ा ही अगर आप करें, नर्सरी पालें, तो मेरा ख्याल है कि 50 लाख तो आपका सीधा 1 साल की बचत है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी अली रज़ा साजिद साहब, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने बड़ा खुल के बताया, दोस्तों की बहुत रहनुमाई की। इंशाल्लाह तमाम दोस्त जो हैं इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपनी ज़मीनों को और पिकनिक पे शिफ्ट करेंगे, ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करेंगे, और फिर अपने जो रूटीन की फार्मिंग चल रही है उससे हट के बिज़नेस की ये फार्मिंग करें। तो बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।